हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम हॉस्टल वार्डन का सेशन चला रहे थे, पिछले सेशन में 7 पार्ट अपलोड कर दिया था। ये हमारा 8वां पार्ट है। जितने भी इसके सेशन डले हुए हैं नहीं देखे होंगे जो जाकर देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो स्पेशली छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए इसको चलाई जा रही है। देखेंगे सिलेबस उठा के, जिसमें आपका 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो पेपर आगे आपका जो है चेक नहीं होगा। ठीक है जी, पेपर आपका चेक नहीं होगा। और टारगेट बेस पे, ठीक है, टारगेट बेस पे हम पूरा 30 में से 30 नंबर लाना हमको कंपलसरी। ठीक है, पूरा हम 30 में 30 नंबर लाएंगे। इसीलिए यहाँ पे 500 MCQ कराने वाला हूँ। ये यहाँ पे सभी अकॉर्डिंग जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, RBI वगैरह होगा, मतलब भारत में कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। ठीक है, चाहे पटवारी स्टेट में कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम को दृष्टि से सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पिछले सेशन में 7 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जी यहाँ पे जो है पूरा 500 MCQ क्वेश्चन में जो है कवर कराने वाला हूँ। 500 अगर क्वेश्चन आप लगा लेते यकीन मानिए आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 90 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था। आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो 90 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सी जो कंपनी MS ऑफिस 2000 को विकसित किया गया था? तो जितने भी जो है MS ऑफिस के जितने भी वर्जन हैं ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है तैयार किया है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए आप यहाँ से बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन है आज का, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। MICR, ठीक है, MICR का इसका अर्थ क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका जो है फुल फॉर्म होता है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सभी जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगा के देखिएगा, बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, सभी क्वेश्चन आपसे फंसेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 92। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो वायरस का पूर्ण रूप या वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वायरस का फुल फॉर्म, वी से आपका विटल हो गया, आई से आपका इंफॉर्मेशन हो गया, आर से रिसर्च हो गया, और यू से आपका अंडर हो गया, और एस से आपका सीज हो गया। ठीक है जी, तो जो है इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन है मेन मेमोरी के, ठीक है, मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का जो विस्तार खालिस्तान तकनीक कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये कौन सी तकनीक कहलाती है? तो ये जो आपका वर्चुअल स्टोरेज, याद रखिएगा। जो तो मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन जो है मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार जो है वर्चुअल स्टोरेज तकनीक कहा जाता है। इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। खाली स्थान जो कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया तो पूरा ए से लेकर पूरे जेड तक जितने भी शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए खालिस्तान जो कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडो को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्ट की जो है हम उपयोग करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, LT+ जो F4 है, इस शॉर्ट की के हिसाब से जो है इस जो है कि जो शॉर्टकट की का जो उपयोग कर हम जो है कमांड पर विंडो को बंद करने के लिए उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है। फॉक्स प्रो एक खाली स्थान है, तो क्या चीज़ है ये? तो फॉक्स प्रो एक आपका जो है एक तरह का भाषा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 क्वेश्चन है। कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? जॉन बार्डिन, चार्ल्स बेबेज, जॉन बैकुस, विलियम शॉकले या इनमें से कौन है? ठीक है, तो कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है जी? चार्ल्स बेबेज को ही जो है कंप्यूटर के पितामह या इसके आविष्कारक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करे? एक वाणिज्यिक ऑनलाइन सेवा, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, एक नेटवर्क का कनेक्शन, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एक इंटरनेट जो सेवा प्रदाता होता है ये जो है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कौन सा जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, एक साइबर कैफ़े, ब्राउज़र, एक मॉडेम, एक आपका कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को जो है देखने की अनुमति देता है, तो आपका जो है ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र ही जो है इंटरनेट साइटों को जो है देखने की अनुमति देता है, ब्राउज़र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड ऑप्शन का जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक से अधिक विंडो खुली है। ठीक, एक से अधिक विंडो जो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी जो है संयोजन है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F6। याद रखिए, कंट्रोल प्लस जो F6 है, एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर जो है स्विच करने के लिए कौन से जो है कुंजी का संयोजन है, तो कंट्रोल प्लस F6 याद रखिएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए, आज कंप्लीट लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कवर हो चुके हैं। इसी तरह बढ़िया बने रहिएगा। लगभग 400 क्वेश्चन आपको और हमें अभी लगाना है। ठीक है जी, तो बढ़िया स्कोर आपका इसमें हो जाएगा। तो 100वां क्वेश्चन हमारा, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं तथा प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो जो मुख्य मेमोरी होते हैं। ठीक है जी, तो डाटा और जो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है, तो मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है और इस प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, तो मुख्य मेमोरी जो मेन मेमोरी होता है यहाँ पे जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए, 101वां क्वेश्चन है, खाली स्थान जो रहा है फैक्ट को दर्शाता है जबकि खाली स्थान एक अर्थपूर्ण डाटा है। ठीक है जी, तो ये जो है डाटा रा फैक्ट को दर्शाता है, जबकि जो है इंफॉर्मेशन एक अर्थ जो है पूर्ण डाटा है। ठीक है जी, तो इसके डाटा फर्स्ट जो डेस है वहाँ पे जो है खाली स्थान में डाटा आएगा, सेकंड में आपका जो है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अर्थ जो पूर्ण डाटा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, 102वां क्वेश्चन है, सेविंग एक प्रोसेसर है। ठीक है, सेविंग एक प्रोसेसर है, तो सेविंग एक प्रोसेसर है तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में, ठीक, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को जो है कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो सेविंग एक प्रोसेस है तो मेमोरी स्टोरेज माध्यम से डॉक्यूमेंट को जो है कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मतलब 100 से 103वां क्वेश्चन है 103, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क का ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फुल फॉर्म से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, हर एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो एमएस जो पावर पॉइंट है उसमें आप कितना प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं, 100%, 200%, 400% या 500%, याद रखिएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जो है 400% तक जो है इसमें आप जूम करके काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105वां क्वेश्चन, शब्द एफटीपी का पूर्ण रूप है, तो एफटी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एफटीपी, एफ मतलब फाइल हो गया, टी मतलब ट्रांसफ़र, पी मतलब प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एफटीपी का पूर्ण रूप आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 106वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, पैकेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपाइलर क्या चीज़ है, तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, स्प्रेडशीट में, ठीक है, स्प्रेडशीट में एक रो कॉलम का इन जो इंटरसेक्शन जो क्या होता है, ये जो है सेल होता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या है, तो ये जो है सेल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 108वां क्वेश्चन है, ठीक है जी, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या है, ट्रांजिशन, ट्यूनिंग, बिट मैप ग्राफिक या एनिमेशन या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने के प्रोसेस क्या चीज़ है, तो जो है एनिमेशन है। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन है, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा, ठीक, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की जो मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट है, कॉल्ड XML बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे XML आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सक्षम बनाता है खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार के कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग के मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों के सेट है, जिसको कॉल्ड XML बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए, 110वां क्वेश्चन है, छोटी प्लेन जो टेक्स्ट फाइलों को
आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है वो खालिस्तान कहलाती है। तो ये आपका कुकीज़ कहलाती है। ठीक है जी, यहाँ पे चौथा ऑप्शन, तो यहाँ पे कुकीज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइट उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है तो इसको जो है कुकीज़ कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 111वां, निम्न में से कौन से जो स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है। तो आपका जो C5 है, C5 जो एक स्प्रेडशीट में एक सेल को निरूपित करने के लिए उचित तरीका है। ठीक है जी, तो इसका C5 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। केबल, पोर्ट्स, उपग्रह, DSL या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। तो उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 113वां क्वेश्चन है। खाली स्थान नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो प्रोटोकॉल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रोटोकॉल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो बैकअप विधि, ठीक है, जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के साथ संशोधित किया गया है कि ये फाइलों को जो है पिट इंक्रीमेंट बैकअप है। ठीक है जी, इंक्रीमेंटेड बैकअप। तो जो बैकअप विधि ओनली पिछले जो है बैकअप के बाद जो है संशोधित किया गया है कि फाइलों को जो है पिट इंक्रीमेंटेड बैकअप बोलते हैं। ठीक है जी, जिसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किस प्रकार के जो ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है। वाईफाई, ट्विस्ट पेयर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल केबल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विस्ट पेयर वायर। ये एक प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन ट्विस्टेड पेयर वायर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर जो है देखेंगे फायरवॉल का जो है उद्देश्य क्या है। तो जो है अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना है। ठीक है, तो फायरवॉल का वर्क क्या होता है, अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान डिस्क की कंटेंट को निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। मेमोरी ओनल, राइट ओनल, वंस ओनल, रन ओनल या रीड ओनली। तो रीड ओनली जो डिस्क की जो कंटेंट को निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है जी, तो रीड ओनली इसका पांचवा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 118वां। वर्ड में, ठीक है, वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन खाली स्थान से बदल सकते हैं। ठीक है जी, तो वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन खाली स्थान से बदल सकते हैं। तो रूरल पर दाहिने माउस बटन को दबाने से जो है आप बदल सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा जो भाग है, ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा जो भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या प्लॉटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा जो भाग है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है। तो डिस्क ड्राइव, थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग, डिस्क ड्राइव, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो है मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120वां क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बढ़िया बने रहिएगा, कंप्लीट सेशन को कराने वाला हूँ। कौन सी जो कुंजी है, कौन से जो कुंजी हो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ड हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, ESC या कंट्रोल। ठीक है, तो कौन सी कुंजी, तो बैक स्पेस जो कुंजी को कर्सर के मौजूदा स्थिति की बाईं ओर से वर्ड हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है बैक स्पेस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप पढ़ भी लिए होंगे तो उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। पूरा पढ़ लिए हैं, रिवाइज़ कर लिए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है जी, इससे क्या होगा, तो इससे आपका इम्प्रूव होगा, स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है जी, तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा 8वां पार्ट है। ठीक है जी, तो पिछले सात पार्ट अपलोड हो चुकी हैं।
तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।